तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड एट 30 सेल्सियस, इसको चेंज करेंगे केल्विन में, एंड ये वैल्यू दे रहा है इस टेम्परेचर पर। तो हमेशा याद रखेंगे कि टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो ये बताओ कि एट T1 पे जो है, T1 टेम्परेचर पर 303 केल्विन हुआ, 273 प्लस 30। तो इस पर जो K1 हुआ वो कितना हुआ, 1.2 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड। और एट T2 जो हुआ वो कितना हुआ, 313 केल्विन। तो जो K2 हमारा हुआ वो कितना हो जाएगा, 2.1 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड। तो K1 पे दे दिया, K2 पे, K1 भी दे दिया, K2 भी दे दिया, T1 भी दे दिया, T2 भी दे दिया। फॉर्मूला यूज कर देना है। क्या यूज कर देना है, फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला, लॉग, अरे लॉग K2 बाई K1, लॉग K2 बाई K1 बराबर ये बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। हो गया बच्चों, पुट कर दो। लॉग K2 बाई K1 कितना, K2 बटा K1, तो ये दे रहा है आपको, आप एक काम करिए, मैं इस पर ले जाता हूं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा लॉग K2 2.1 10 टू द पावर -3 हो गया, बाई K1 1.2 10 टू द पावर -3, ठीक, बराबर क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2.303, आर का वैल्यू 8.314, 1 बाई T1, T1 कितना है सैलेस, कितना T1 है 303, तो 1 बाई 303 माइनस हो जाएगा T2 1 बाई 313। चलो बच्चों सॉल्व करके ये निकाल लो। बच्चों सब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये बराबर 44126.3 जूल पर। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन डबल, जब टेम्परेचर 27 से 37 करते हैं तो क्या हो जाता है, रेट डबल हो जाता है। आप पढ़ चुके हो कि R2 बाई R1 जो है वो K2 बाई K1 होता है, रेट का अनुपात रेट कांस्टेंट का अनुपात होता है। इसे लिख देते हैं लॉग K2 बाई K1 बराबर तो EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। प्यारे बच्चों ये दे दिया 2 के बराबर, ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया आपका 2 के बराबर दे दिया, बराबर क्या दे दिया 2 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 बराबर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गया बाई 2.303, आर का वैल्यू 8.314, 1 बाई कितना T1 है सैलेस, व्हाट इज T1 27, 300 T1 और 310 T2,
ये हो जाएगा 1/300, ये बच्चों हो जाएगा 1/310। हो गया। आप इसको सॉल्व करके निकालिए। इसका आंसर है बच्चों 53598.6 जूल पर मोल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। लॉग ए बराबर कर रहा है कांस्टेंट माइनस ये बाई इतना, ये बाई 2.303 आर इंटू 1/t स्लोप दे रहा है। बच्चों अब इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वही क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने पहले बताया आपको, याद करिए मैंने इक्वेशन बताया था आपको, लॉग ए बराबर लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, बताया था ना, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी। बताया था कि बताया था? लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी। बस इस लॉग ए को कांस्टेंट ले लिया, ठीक। अच्छा, अब इसको तुम y ले लो तो y बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस एम एक्स। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयरिंग वी गेट, तो स्लोप क्या हो जाएगा, c। c तो लॉग, कंपेयर करो, स्लोप से मतलब है मुझे, ऐसे कंपेयर करो तो c और लॉग ये हो जाएगा, ठीक है। और स्लोप जो होगा m बराबर tan थीटा, दैट इज स्लोप। स्लोप तो दे ही रहा है, m बराबर क्या हो गया, स्लोप। तो m बराबर क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा 1/t, तो m बराबर हो जाएगा माइनस ए बाई 2.303 आर। अब m का वैल्यू देखो दे रहा है, तो -6670 बराबर माइनस ए बाई 2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये के दे रहा था -6, एक बात ध्यान देना बच्चों, माइनस दे रहा था कितना, -6670 के। जब ये के देना तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा, इसके अंदर क्या देना होगा, माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा एक मिनट, एक चीज तो ध्यान देना होगा इसमें कि जब भी के का वैल्यू मतलब के के रूप में आ जाए, ठीक है ना, जैसे स्लोप जो है अगर के फॉर्म में दिया जाए, किस फॉर्म में दिया जाए, किस फॉर्म में दिया जाए, अगर के फॉर्म में दिया जाए तब ये याद रखोगे कि आर का वैल्यू यूनिट के साथ लिखोगे, 8.1314 जूल पर केल्विन पर मोल। इससे फायदा क्या होगा कि ये देखो, ये के इधर जाएगा तो के इंटू 1/k कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब आप सॉल्व करोगे इसको तो देख लीजिए कि सॉल्व करके वैल्यू याद रखिएगा, जब भी ये के रूप में देगा स्लोप तो आर का वैल्यू विद यूनिट लिखोगे। यूनिट क्या होता है आर का, जूल पर केल्विन पर मोल, तो आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब तुम इसको गुना करोगे तो ये का वैल्यू क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। सॉल्व करो, इसका आंसर है बच्चों 127711.4 जूल, 127711.4 जूल पर मोल। ओके, चलिए नेक्स्ट ये देखिए, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, फिर देखिए यहाँ पर के आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो मजेदार क्वेश्चन है ये। अब ऐसा आपको दे दिया अगर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो पहले तो आप ये लिख दीजिए, के बराबर ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। नाउ के बराबर आ जाएगा 4.5 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड e टू द पावर माइनस के बाई टी। कंपेयर करो बच्चों, कंपेयरिंग बोथ, वी गेट, क्या पा रहे हैं, व्हाट वी आर गेटिंग। चलिए अब देखिए क्या हम पा रहे हैं, व्हाट वी गेट। ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बराबर आ जाएगा, देखो के हो गया, ए बराबर आ गया, ये ए बराबर आ गया 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड। अब ई टू द पावर आ जाए, यहाँ भी है, 1/t यहाँ भी है, ठीक है।
अच्छा सॉरी, यहाँ पे आओ। तो ए आ गया, अब ई 1/t 1/t। अब देखो क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस 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 भी ठीक है। अब ई ए बाई आर आ जाएगा, तो ई ए बाई आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 28,000 के। अब देख रहे हो, फिर के आ गया। तो जब भी के आ जाएगा तो मैंने क्या बोला है कि पुट करो, ई ए बराबर हो जाएगा 28,000 के इंटू आर। अब आर का यूनिट पुट करो आप, ये हो जाएगा 28,000 के इंटू आर का वैल्यू 8.314। ठीक है, ये हो जाएगा जूल पर केल्विन, ये हो जाएगा पर मोल। पर मोल। अब देखो पर के 1/के कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है। तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 232.79 × 10⁻³ जूल पर मोल। समझ में बात आ रही है ना, कि जब भी ये के कहीं नजर आ जाए, एक्चुअली ये केल्विन है, तो हमेशा आर का वैल्यू विद द यूनिट लिखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आगे हम लोग कहाँ थे, सेलेस, ये हो गया ना, नहीं बाद में, ये भी हो गया। चलिए, अब ये क्वेश्चन है बच्चों, लॉग के बराबर दे रहा है और ये निकालने कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट हो जाएगा। देखो फिर वही आ गया, फिर देखो तो आ गया लॉग के बराबर आ गया, तो फिर वही इक्वेशन पुट करो आप। अब वो क्या दिया है, लॉग के बराबर क्या होता है, चलिए बताओ। लॉग ए माइनस होता है ई ए बाई 2.303 आर टी, यही वाला था ना अभी जो बताए थे। जहां ऐसा कुछ है ऐसा लिख दो, ये वाला इक्वेशन हमेशा याद रखो, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी लिख दिए। अब क्या दे रहा था, अब जो दे रहा है वो लिख दो, लॉग ए बराबर 14.34, तो 14.34 माइनस 1.25 into 10⁻⁴ के बाई टी, यही दे रहा है बच्चों। अब ये निकालना है, पहले कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग विद बोथ, कंपेयरिंग विद बोथ वी गेट लॉग ए बराबर 14.34। चलो, ये तो निकालना वैसे है नहीं, अब ये निकालना है। ठीक, अब बच्चों कंपेयर करें तो हमारा हो जाएगा ई ए बाई 2.303 आर, 1/t तो हो गया 1.25 इंटू 10⁻⁴। देखो फिर के दे रहा है, फिर हम आर का वैल्यू यूनिट के साथ लिखेंगे, तो ई ए बाई आ जाएगा 2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर क्या हो जाएगा, मोल। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1.25 10⁻⁴ के। हो गया, फिर इससे गुना करोगे तो विल गेट द आंसर। चलिए फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, रुक जाइए एक बार, मैं थोड़ा सा बड़ा इसको और लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 2.303 आर इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴ के, ये हो जाएगा 2.303 आर का वैल्यू 8.314 यूनिट के साथ जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 1.25 10⁻⁴, ये हो जाएगा के। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। इसका आंसर है बच्चों 239, ठीक है, 239
पॉइंट 239.34 × 10⁻³ जूल पर मोल। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर टी निकालना है। हाफ लाइफ दे रहा है तो इसको सेकंड में यूज कर देंगे। तो अगर हाफ लाइफ दे रहा है बच्चों, तो टी हाफ क्या होता है, तो 0.693/k। सिंपल सी बात है, ठीक है। हाफ लाइफ बिटवीन 256 मिनट्स। और तुम देख रहे हो कि ए का वैल्यू जो हो रहा है ना, ए तो हमेशा डिफाइंड है किसके लिए, पर सेकेंड। तो एक बात याद रखोगे, इस क्वेश्चन में ये छूट गया है कि जो रिएक्शन दिया हुआ है वो पहले ऑर्डर के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब द गिवन रिएक्शन, जो भी गिवन रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, द गिवन रिएक्शन यहाँ पर दिया है, द गिवन रिएक्शन जो मेंशन कर रहा है, द गिवन रिएक्शन फॉर विच जिसके लिए दे रहा है इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। द गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी आप क्या हो जाएगा 0.693/k, तो k क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बराबर 0.693/t हाफ। ये हो जाएगा हमारा 0.693/t हाफ। टी आप क्या होगा, टी आप देखो दे रहा है 256, और इसको चेंज कर दो किस में, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैं रफ वर्क यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये हम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। के बराबर, ठीक। अब यहाँ से आगे बढ़ जाइए, आप आगे बढ़िए। अब बताइए, यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू को इसमें, इक्वेशन में। लॉग के बराबर, लॉग के बराबर क्या है 14.34 माइनस है कितना 1.25 10⁻⁴, 1.25 × 10⁻⁴, ठीक है। k/t क्या है बच्चों, k/t है। अब यहां वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो लॉग। अब यहां से आपने निकाल दिया, देखो ये तो 0.693 बाई इतना 256, तो ये हो जाएगा हमारा 0.693/256 मिनट था, 60 सेकंड में चेंज कर दिए, क्योंकि ये पर सेकंड में डिफाइन है। ये जो है बराबर आ जाएगा 14.34 माइनस 1.25 10⁻⁴ k, ठीक है। के लिए में आ जाएगा बाई टी, टी आपको निकालना है। सॉल्व करिए, टी निकालिए। ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा टी बराबर 669 केल्विन, 669 केल्विन। अब देख लो फिर से क्वेश्चन को एक बार। ये रेट कांस्टेंट वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रहा था, इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, दे दिया। पहला ऑर्डर के दे रहा था, ये निकालना था किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ 256 मिनट हो जाएगा। तो पहले तो हम सीधे ऐसे बढ़ गए, वो इक्वेशन यूज कर लिए, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ये बाई 2.303 RT, जो दिया था उसको लिख दिए, कंपैरिजन करके लॉग ए निकाल लिए, और फिर ये बाई 2.303 R बराबर इतना आ गया। के जहां दिया, आर का वैल्यू विद यूनिट लिख दिए, सॉल्व करके ये लिए। अब कह रहा था कि टी निकालना है अगर टी हाफ 256 मिनट हो, क्योंकि ये पर सेकंड में डिफाइन है तो मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। हमने यहीं पर क्या किया बच्चों, टी हाफ क्या होता है 0.693/k पहला ऑर्डर के लिए, तो के हो जाएगा 0.693/t हाफ। तो 56 मिनट 0.693, तो 56 गुने 60, ठीक है। यहाँ पर आप ये कर लीजिए 60, और ये हो जाएगा आपका पर सेकेंड। क्या हो जाएगा बच्चों, बेस्ट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो गया। अब हमने क्या किया, पुट कर दिया वैल्यू यहाँ पे, लॉग के का वैल्यू पुट कर दिया, और सॉल्व करके क्या निकाल लिया, टी बराबर। ओके, थैंक यू सो मच।